अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। पीसीओएस के बारे में हमने इतनी बातें की हुई हैं, इतना कुछ हमने इसको लेके चले हुए हैं, लेकिन हमने इतना डेप्थ में इसको डिस्कस किया हुआ है, इसके डाइट प्लान्स के बारे में, इसके वेट लॉस जर्नी के बारे में। अगर आप मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे से डॉक्टर आयशा अब्बास को सुनते हैं, तो आपको पता होगा। लेकिन वाइटामिन्स का इसके अंदर क्या कोई रोल है? क्या पीसीओएस और वाइटामिन्स आपस में कोई रोल प्ले करते हैं? आज हम इस नई चीज़ को डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी वाइटामिन्स हैं जो कि पीसीओएस की मैनेजमेंट में ऐसा रोल प्ले करती हैं कि आपकी सोच है। जैसे कि मैग्नीशियम जो है इसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, और अगर मैग्नीशियम को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से पीसीओएस की बेहतरी बहुत अच्छी हो जाती है। उसकी जो डेफिशिएंसी डायबिटीज़ में भी देखी गई है, पीसीओएस में भी देखी गई है। साथ ही साथ अगर हम क्रोमियम रिच फूड्स देते हैं, उससे भी पीसीओएस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है। और एक और चीज़ ये मैंने देखी है कि पीसीओएस के अंदर विटामिन B6 का बहुत अच्छा रोल होता है। ये भी हार्मोन्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। विटामिन B2 है, B6 है, ये बहुत अच्छे हार्मोन्स होते हैं जो कि थायराइड लेवल्स को भी बैलेंस करते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं, उनके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होते हैं। फिर उसके साथ ही साथ कैल्शियम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग की मैच्योरेशन के लिए, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए वो भी दिया जाता है। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। अगर लो विटामिन डी होता है तो उसकी वजह से वेट गेन जो है बहुत अच्छा है। हमने पीसीओ को मैनेज कैसे करना है वज़न कम करके, तो हम उन्हीं विटामिन्स को देंगे ना जिससे वज़न कम हो, बढ़े नहीं। अगर हम कभी पेशेंट्स को विटामिन्स लिख के देते हैं तो पेशेंट ये कहता है तो ऐसा नहीं मेरा वज़न बढ़ जाएगा। भाई आप अपनी डॉक्टर के पास आए भरोसे से और आप ये चाहते हैं कि आपका वज़न जो है वो ना बढ़े, तो फिर हम आपको ऐसी विटामिन तो नहीं देंगे जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़े। उसके अलावा आप ये देखिए कि विटामिन डी की वजह से वज़न भी नहीं आपका बढ़ता, और इनफर्टिलिटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी सॉल्व होते हैं। इसकी डेफिशिएंसी जो होती है उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स, ये सब होते हैं। फिर जिंक का जो इस्तेमाल है वो भी पीसीओएस में बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। एक्ने के ट्रीटमेंट से, ओबेसिटी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पीसीओएस के अंदर आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ताकि आप फाइट कर सकें इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। इंसुलिन का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा जब आप बहुत सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल करेंगे, और आपको लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले खाने खाने हैं ताकि आपको वो देर में डाइजेस्ट हों, और आपका जो इंसुलिन लेवल्स है वो भी ना बढ़े, ग्लूकोज लेवल्स भी ना बढ़े, आपको मीठे की क्रेविंग्स भी ना हो, एनर्जी भी आपको मिलती रहे। तो नॉन स्टार्ची चीज़ें आप खाएंगे, वेजिटेबल्स आप खाएंगे, लेग्यूम्स आप खाएंगे जिसके कि लो ग्लाइसीमिक इंडेक्सेस होते हैं। फिर विटामिन बी का इंटेक आपने करना है जो कि सनफ्लावर सीड्स में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। B2 जो है वो भी आपको मिलेगा, फैट और इस चीज़ों को बहुत एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर B3 जो है आपके ग्लूकोज लेवल्स को बहुत अच्छे से नॉर्मल करेगा। ये सब आपने लेना है। आपने छोटे छोटे मील्स लेने हैं पीसीओएस में। ब्रेकफास्ट 1 घंटे के बाद, फिर आपने स्नैक लेना है, स्नैक के 2 घंटे के बाद लंच लेना है, लंच के 2 घंटे के बाद स्नैक लेना है, और स्नैक के 2 घंटे के बाद डिनर है। कितना अच्छा डाइट प्लान है ये पीसीओएस को मैनेज करने के लिए। कैलोरीज को आपने कम रखना है, फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटे की आपने वॉक करनी है, बिहेवियर ठंडा, बिल्कुल ठंडा मीठा। आपका 5% भी अगर वेट लॉस हो जाता है तो आपको रिलीफ मिल जाएगा अपनी सिम्टम्स से, अपने डिप्रेशन से, अपने पीरियड्स के प्रॉब्लम से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। आपके जो एंड्रोजन्स जो ओव्यूलेशन में मसले कर रहे हैं वो बेहतर हो जाएगा। BMI आपका 30 से ज़्यादा है वो भी आपका वेट लॉस की वजह से कम होने की तरफ आ जाएगा। ओव्यूलेशन आपकी बेहतर हो जाएगी। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की तरफ आप जा रहे हैं, ये सब बेहतर होगा। हाँ, सिगरेट स्मोकिंग से आपने बचना है। फैमिली हिस्ट्री है तो भी आप बेहतर रखें। और दूसरी बात ये है इम्पोर्टेंट कि आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है उसको भी आपने कम करना है। अंडे का इस्तेमाल करें, पालक का इस्तेमाल करें, अनियंस का करें, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं।
क्रोमियम का भी आप इंटेक करें। इन बातों को पीसीओएस के लिए आप ज़रूर जहन में रखें और अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाइए। मुझसे रब्ता करने के लिए मेरे क्लिनिक्स कराची के अंदर होते हैं, बहादुराबाद में और क्लिफ्टन में। बहादुराबाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 4 से 6 अल खलीज ट्रैवल्स रिम्स क्लिनिक्स के अंदर, और क्लिफ्टन के अंदर सैटरडे मंडे 3 से 5, जुमेरात 6 से 8। उसके अलावा साउथ सिटी हॉस्पिटल में आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कॉल करके। शुक्रिया, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।